पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने करना क्या है। इसके 6 चैप्टर हैं, 6 में से 5 हमारे पास MCQs आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा। हर बार की तरह आप इसमें से 4 चैप्टर कर लें, 3 चैप्टर कर लें, तब इतने कर लें कि आप बॉर्डर लाइन के ऊपर पास हो जाएं आराम से और आपको इस पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब हमारे पास जो चैप्टर है हम पहले उसका रिव्यू कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है। जो हमारे पास पहला चैप्टर है, इसमें से जो हमारे पास हमें क्वेश्चन आया था वो आया था वुमेन का रोल आया था। इस क्वेश्चन में या तो वुमेन का रोल ज़्यादा ज़रूरी है या अल्लामा इकबाल का या कायद आज़म का। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन आता ही होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये हमारे पास हमें आ सकता है शिमला डेपुटेशन आ सकता है। जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये इस पॉइंट में से आपको कुछ भी आ सकता है। ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी और इनकी आपस में आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन को समझना है और बाकी सारा आपने इस वाले हिस्से पर ध्यान देना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। हमारे पास थर्ड चैप्टर में हमारे पास हमसे पूछा गया था इसके अंदर क्या जो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में हमसे पूछा गया था। और इसके बाद ये हमारे पास गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें हमारे पास पूछा गया था 18 अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। उसके बाद ये आर्टिकल्स हैं, इनमें से MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं और ये इसमें से हमें कोई 5 आर्टिकल लिखने थे जो थे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। वो 5 हमने आर्टिकल्स इसके अंदर लिखने थे। क्वालिटी ऑफ सिटीज़न भी आ सकता है, तो आपने ये वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी से याद। अगर आपके पास सर कोई नोट्स देते हैं तो ठीक है, वरना जो बुक्स हैं, हमारे पास एक बुक थी फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका ब्राउन से कलर किया था, उस पर फातिमा जिन्ना और कायदे से बने हुए थे। तो मैंने तो वही बुक पढ़ी थी, उसको थोरली रीड किया था सारा और उसी से ही पेपर आया था। और वैसे भी पेपर, एक बात याद रखिएगा, जो जितना भी पेपर आता है ट्रू क्रेडिट और बुक्स का, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स उठाए जाते हैं, उनमें डीप नहीं जाया जाता। हमारे पास ये सबसे पहला यूट्यूब चैनल है जो हमारे पास आपको जितनी भी पीछे पास्ट में जंगें हो चुकी हैं या किस तरह इलेक्शन हुए थे, गांधी ने क्या किया, कायद आज़म ने क्या किया, वो कैसे तहरीकें शुरू हुई, ये सारा बहुत अच्छे से पढ़ाता है। मैंने इसी यूट्यूब चैनल से किया। आपको यहाँ से हर चीज़ मिल जाएगी, जिस तरह के इलेक्शन हुए, कौन जीता, कब नेहरू आया, कब कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कैसे हुई, हर चीज़ कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड इसमें हर चीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। इलेक्शन रिलेटेड ख़ास तौर पे जो सा ये आपका है ना 2 नेशन थ्योरी वाला चैप्टर, इसमें कवर हो जाएगा। अगला यूट्यूब चैनल है मोहम्मद अकरम खोसो का। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे पास क्या करवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करवाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट, इनमें इनकी सारी प्लेलिस्ट नहीं वीडियोस मौजूद हैं। याद रखिएगा, इसकी वीडियोस आपको खुद जाके चैनल में से ढूंढनी पड़ेंगी और ये आपको इतना अच्छा समझाएंगे ना कि इसी के अकॉर्डिंग ही जिसमें पेपर आता है। मतलब मैंने जो पढ़ा था तो मुझे हिसाब से पता चला था कि हाँ भाई इन्होंने ये पढ़ाया और इतना शॉर्ट करके बताते कि टोटली आपको 5-7 पॉइंट बताएंगे और वही ज़रूरी है और इतना ही लिखना इनफ होता है। इन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो इंडिया और कायद आज़म के दरमियान जो ये पाक इंडो हिस्ट्री है, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने। इसके अलावा ये गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, इनकी वीडियोज़ हैं, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये चैनल इनफ है। ये जो चैनल है ना, इसमें से सिर्फ आपने एक ही चीज़ करनी है, वो है स्टूडेंट और वुमेन्स का रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। बस वो एक वीडियो आपको मिलेगी, आपने वही करनी है। इसमें वो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो बाकी किसी वीडियोस में नहीं है, आपने ये। इसके अलावा जो आपने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर या कोई भी आइडियोलॉजी पढ़नी है ना, तो ये अलाइड स्कूल से पढ़ सकते हैं। इन्होंने 9th 10th फर्स्ट ईयर की है हमारे पास जितनी भी आइडियोलॉजी इसको पढ़ाया हुआ है, इनकी प्लेलिस्ट भी है 9th क्लास, ये सोशल स्टडीज़ के नाम से। आप इसको पढ़ लें और ये आपको कवर करवा देंगे आपका सारा सिलेबस। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आपने क्या करना है, आपने ChatGPT को यूज़ करना है। अगर आप बाकी चीज़ नहीं करवाते तो आपने सिंपली अपने व्हाट्सएप में जो मेटा पड़ा हुआ है उसको एक बार अपने टॉपिक का नाम भेजना है, उठा के कॉपी करके नीचे बुक का रेफरेंस दे देना, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसी से आप MCQs बनवा सकती हैं और टेस्ट दे सकती हैं। उसी से आप SCQs और इंपॉर्टेंट UHS टॉपिक सेलेक्ट करवा सकती हैं।